अब हम देखेंगे केस स्टडी पॉलिनोमियल की कुछ, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर पहले मतलब पॉलिनोमियल से अगर केस स्टडी पेपर में बन गई तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सोचोगे। तो उससे भी आपको रूबरू होना है कि उस चैप्टर पे जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, हर चैप्टर के आपको असर्शन रीजंस आने चाहिए। कुछ प्रैक्टिस कर लो और कुछ केस स्टडी भी प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आप पेपर में देख के उनको चौंको ना कि भाई ये क्या आ गया, समझ जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल की केस स्टडी। एक ही केस स्टडी रखी है ताकि आपको थोड़ा सा बस आइडिया लग सके, बाकी आप सोच लोगे, समझ लोगे, सिंपल चैप्टर है। एक प्लेग्राउंड है, स्कूल प्लेग्राउंड। अ स्कूल इज डिजाइन एज अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। एक जो स्कूल को डिजाइन किया है वो ऐसे डिजाइन किया रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड के हिसाब से। इट्स एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसका एरिया, स्कूल का जो एरिया है वो कुछ ऐसे दे रखा है आपको। द डायमेंशंस ऑफ प्लेग्राउंड आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन क्या होती है आपको पता ही है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो सारी चीज होती है स्कूल की या किसी भी चीज की वो डायमेंशन होती है। लेकिन यहाँ पे 2D फिगर है, मतलब हमें कुछ ऐसा स्कूल का प्लेग्राउंड दे रखा है, तो इसमें तो जाहिर सी बात है दो ही चीज होंगी ना, एल और बी। तो डायमेंशन का मतलब हमें बोल रहा है वो लेंथ और ब्रेथ। डायमेंशंस ऑफ द प्लेग्राउंड आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। जो डायमेंशन होगी इसकी पोलिनोमियल की वो क्या होंगी, वो होंगी इसकी फैक्टर करने के बाद जो आएंगी वो चीजें। चलो पहले फैक्टर कर लेते हैं फिर देखेंगे इसका। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। कैसे करते हैं, वही सेम, 20 के 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 20, 20 कैसे फैक्टर कर दो -5 वो आ जाए, -9 आ जाए, तो क्या होगा -5x और -4x प्लस 20। इन दोनों में से कॉमन ले लो x को, x -5 -4 और x -5। ओके, x -4 और x -5 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टराइज क्या आ जाएगा, x -4 x -5। चेक करो, फर्स्ट ही है इसका आंसर, पहला ऑप्शन लग जाएगा। तो डायमेंशन क्या आएंगी, डायमेंशन या तो आप इसे लेंथ मान लो या इसे ब्रेथ मान लो, उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको ब्रेथ मान लो और इसको लेंथ मान लो, ऐसा भी कर सकते हैं। समझ गए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हो जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोज पूछ रहे हो पॉलिनोमियल के, जाहिर सी बात है जो स्कूल का एरिया था उसके जीरोज पूछ रहा है, तो इसको जीरोज निकाल देते हैं। एक बार इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे x -4 को और एक बार x -5 को, तो यानी कि x -4 को जीरो के बराबर पुट करो, x इक्वल टू 4 आ गया, और x -5 को जीरो के बराबर पुट करो, x इक्वल टू 5 आ गया। तो क्या ऑप्शन आया, ए ऑप्शन आ गया हमारा। ओके, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज, दोनों का सम पूछ रहा है आपसे, तो सम कितना हो जाएगा 9, ये आ गया। अच्छा, इसको हम क्या किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, यस। सम ऑफ जीरोज होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा ही तो होते हैं। आप सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, फॉर्मूला याद रखा करो, -b/a। -b कितना है 9/1, -9/1, तो माइनस तो एक माइनस तो फॉर्मूले वाला, और b कितना है -9/1, यानी कि कितना आ जाएगा +1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हो, वहां से भी 9 आ रहा है, दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा 9। यहां से भी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक छोटी सी केस स्टडी आपके लिए रखी थी, ताकि आप इस पेपर में अगर केस स्टडी पॉलिनोमियल से आ जाए तो आप चौंको ना, घबराओ ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। केस स्टडी कुछ नहीं होती, बस उसके पीछे एक स्टोरी सी बना के दे देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो करना है ढंग से, पढ़ना है, पढ़ लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बच्चे घबरा जाते हैं उसे देख के, वो नहीं करना। चलिए, अब हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है पॉलिनोमियल। इस वीडियो में, इस प्ले लिस्ट में हमने सारी चीजें डाल दी हैं, सारे क्वेश्चन डाले, क्यूबिक के और क्वाड्रेटिक के, फिर हमने असर्शन रीजन भी डाला हुआ है,
फिर हमने क्या क्या कवर किया इस वीडियो में, PYQs, पिछले सालों की क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे लेवल के किए हैं, फिर हमने केस स्टडी भी इसमें डाल दिए। तो इसमें सारी इस प्लेलिस्ट में आपको पॉलिनोमियल की सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना है और प्रैक्टिस कर लेनी है, आपका पॉलिनोमियल से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा CBSE की बोर्ड में। चलिए, थैंक यू।